अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप हमारी पहली 2 वीडियोज़ में देख चुके हैं कि आपको जो सबसे पहली हमारी वीडियो इस मंथ की अपलोड की गई है, उसमें आपने देखा होगा एरीज़ से लेके कैंसर तक के 4 ज़ोडिक साइंस, और जो सेकंड वीडियो आप लोगों ने ऐसे अफ़राद जिनके ज़ोडिक साइंस जेमिनी से लेके स्कॉर्पियंस तक थे, नॉट सॉरी जेमिनी नहीं, लियो से लेके स्कॉर्पियंस तक थे, ऐसे तमाम अफ़राद ने वो वीडियो जो है वो देखी होगी। तो ये जो वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस से लेके पाइसेस तक हैं, यानी कि सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या पाइसेस। तो अगर आप लोगों के ये ज़ोडिक साइंस हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आपका मंथ ऑफ अक्टूबर जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सेजिटेरियस है, और सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के जो हामिल अफराद हैं, आपका जो लॉर्ड प्लानट जुपिटर है, खुशबख्ती, रूहानियत, मज़हब और तमाम तर फलाही कामों का, और स्पेशली इसको हम लोग गुरु प्लानट भी कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक जो है मज़हब, रूहानियत और दूसरों की फलाह व बहबूद से होता है। इस वाले से आपका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो तमाम मंथ बदस्तूर आपके जायचे के 12 हाउस में रहते हुए आपको मेंटली तौर के ऊपर थोड़ा सा सेंसिटिव रखेगा। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं, उनके बारे में बिला वजह जो है वो आप सोचते रहेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है और थोड़ा अपने थॉट्स को पॉजिटिव वे में रखने की कोशिश करें। इसके बाद अगर हम लोग इस पूरे मंथ में आप लोगों को कोई एडवाइस देना चाहें तो वो सबसे बेहतरीन एडवाइस ये होगी कि आपने शहाना खर्चे बिल्कुल नहीं करने। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एक बेहतर और स्टेबल रखने के लिए आपको अपने अखराजात जो हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस और जो नेगेटिव प्लानिटरी पोजीशंस आपकी इस मंथ में बनने जा रही हैं, उसके बारे में हम लोग अगर देखें तो जो सबसे पहले आपका प्लानट एक नज़र बनाएगा वो बनाएगा 12 और 13 अक्टूबर को, जो कि आपका फाइनेंस का जो हाकिम है उसके साथ प्लानिटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से मतवक्को तौर के ऊपर ये एक अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है, जिसकी वजह से आपको अपनी माली मुश्किलात को हल करने में और उनके ऊपर ओवरकम करने में आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ऐसा इक़दामात भी करने को मिलेंगे और दूसरों का ताउन भी मिलेगा। इसके बाद अगली नज़र हम अगर देखें तो वो 19 और 20 अक्टूबर को आपके जायचे के 5th और 12th के जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं उनकी बनती हुई नज़र आ रही है, और ये ओवरऑल आपके जायचे में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुतवक्का तौर के ऊपर पॉजिटिव वे में रहती नज़र आएगी, और इस चीज़ को आपको जो है आगे चल के काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अपनी किए गए इक़दामात और अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको पूरा करने के मौके मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं डेट्स में एक नेगेटिव नज़र जो है वो भी बनती हुई नज़र आ रही है, और वो नेगेटिव नज़र रहेगी मरकरी की और इसके अलावा मार्स की। इन दोनों की एक ख़राब नज़र इन्हीं डेट्स में, सेम इन्हीं डेट्स में बन रही है, जिसकी वजह से इन ख़राब नज़र और दूसरी एक अच्छी नज़र की वजह से हालात जो हैं थोड़े से मिले जुले असरात के हामिल रहेंगे। माइट भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने इन डेट्स में किसी भी काम के हवाले से या किसी भी दूसरे फ़र्द के हवाले से, वो माइट भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा उनमें डिले आ जाए। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अपने सिर के ऊपर मुसल्लत नहीं करना, और इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव या टेंशन, डिप्रेशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह बाद के जो आने वाले अयाम होंगे ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आपके मंथ की जो एंडिंग आ रही है 29 और 30 अक्टूबर को आपका जो लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर है ये मरकरी के साथ एक अच्छी नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से आप हालात के मुताबिक ख़ुद को एक बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में जो है वो ढाल सकेंगे। आपकी मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तहकम सोच और पॉजिटिव और मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला जो है आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मामलात को बेहतर तरीके को हैंडल करने की पोजीशन में रखेगी। और ये जो आखिरी 2 अयाम होंगे इनमें आप चंद एक इस तरह के इक़दामात और इस तरह के डिसीजंस कर सकते हैं जो अगला जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर का, उसमें आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह हेल्पफुल रखेगा। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी। और कैप्रिकॉनियंस का जो लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न है ये आपके तमाम मंथ आपके असेंडेंट यानी कि आपके जायचे के 1st हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सोच में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो रहती हुई नज़र आएगी। आप चीज़ों को जो है एक खाम ख्याली और ख्वाबों की दुनिया से हट के रियलिस्टिक अप्रोच होने की वजह से चीज़ों को हकीकत पसंदाना तरीके से देखेंगे। आप दूसरों के ऊपर किसी भी तरीके का भरोसा करने की ना ज़रूरत समझेंगे, ना आपको कोशिश रहेगी, और ना ही आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, जिसकी वजह से जब आप आपको खुद इन्हिसारी की तरफ लेके जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी फेवर में होती चली जाएंगी।
इस महीने के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आपके जायचे की जो अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनने जा रही है ये बनेगी 12-13 अक्टूबर को मरकरी के साथ, और इसमें आप मसाइल का मस्बत तरीके का हल जो है वो इंशाल्लाह तलाश करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो मज़ीद एक और अच्छी नज़र बनेगी वो जाके बनेगी 24-25 अक्टूबर को, और मंथ की एंड के ऊपर एक अच्छी और बेहतर नज़र बनने जा रही है, और वो जाके बनेगी 28 और 29 अक्टूबर को, जो कि सैटर्न और सन की तस्दीक की सूरत में नज़र ये एक प्लानिटरी पोजीशन अच्छी होगी, जिसमें आप हालात के मुताबिक अपने मिजाज को ढाल पाएंगे, हालात के मुताबिक डिसीजंस कर सकेंगे, और दूसरों से आपको किस तरह अपनी तवक्कुआत या काम को निकलवाना है इसको आप बेहतर तरीके को इंशाल्लाह हैंडल करने की पोजीशन में रहेंगे, जिसकी वजह से अक्टूबर का जो मंथ है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव और हालात को बेहतर तरीके को लेके चलाने वाला मंथ रहेगा। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास एक्वेरियस एक्सक्यूज मी, जिसको हम लोग बुर्ज दलफ भी कहते हैं। तो बुर्ज दलफ के हामिल जो अफराद हैं आप लोगों का भी सेम प्लानट बनता है सैटर्न, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप लोगों का लॉर्ड प्लानट तमाम मंथ आपके जायचे के 12 हाउस में रहते हुए आपको हालात के उतार चढ़ाव नशेब फरेज जो हैं उनसे थोड़ा सा सामना दिलाए रखेगा। कोशिश करें कि आपके कुछ ऐसे हासदीन जिनके बारे में आपको नहीं इल्म लेकिन फिर भी आपको दूसरे अफराद से सुनने को मिलता है, या आपको माइंड में उनके ऊपर हल्का सा भी कोई जहन में वहम या वसवसा है कि ये बंदा आपके लिए कोई भी नेगेटिव वे में जा सकता है या सोच सकता है। इस मंथ में आपने ऐसे तमाम अफराद के साथ अपना किसी भी किस्म का राज शेयर नहीं करना। कोशिश करें कि आप उन्हीं लोगों के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, शेयर करें जिनमें माजी के साथ आप ऑलरेडी अच्छे मामलात और मरासम चला रहे हैं। किसी भी नए फ़र्द के ऊपर आपने एतबार और उसकी बात के ऊपर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को नहीं लेना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। एक्वेरियंस की जो हम लोग पूरे मंथ की जो अच्छी डेट्स देखें तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाती है 12-13 अक्टूबर, जिसमें मरकरी के साथ एक अच्छी नज़र बनती हुई नज़र आ रही है। सोच और मुस्बत पहलू जो हैं ये इंशाल्लाह उजागर रहेंगे, हालात का जवां मर्दी से आप मुकाबला करते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद जो है आपके जायचे की जो अच्छी नज़र एक बनने जा रही है वो जाके बनती हुई नज़र आती है कुछ 14 और 15 नवंबर को। ये एक अच्छी नज़र होगी जिसमें बज़ाते ख़ुद आपका प्लानट जो है उसकी ये अच्छी नज़र नहीं है, लेकिन आपका जो फाइनेंस का प्लानट है उसकी ये एक प्लानटरी पोजीशन अच्छी है, जिसकी वजह से फाइनेंसेस और गुज़िश्ता माजी में आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके ख़ात्मे का ये अयाम होंगे, जिनमें आप अगर कोशिश करें अपने मामलात को फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल करने के लिए तो इन डेट्स में आप मामलात को बेहतर तरीके को चलाने की पोजीशन में रहेंगे। इस मंथ की नेगेटिव डेट्स जो हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लें, और इन डेट्स में आपने सदकात ज़रूर देने हैं, और किसी भी किस्म का नया काम, नई इन्वेस्टमेंट या नया तजर्बा करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको सिवाय टाइम के वेस्टेज के, पैसे के वेस्टेज के या दूसरे लोगों से धोखा, फ्रॉड, चीट होने के अलावा कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा। और ये नेगेटिव डेट्स आप लोगों की जो पूरे मंथ की हैं वो आप नोट डाउन कर लें, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ये डेट्स आप लोगों की आएंगी 10-11 अक्टूबर, इसके अलावा 24-25 अक्टूबर और 30 और 31 अक्टूबर। ये ऐसे 6 दिन हैं कि जिनमें आपने कोशिश करना है कि कोई भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना जिसमें आपको आगे चल के प्रॉब्लम और मसले मसाइल फेस करने पड़े, और इन डेट्स में आपने सदकात ज़रूर देने हैं। आज का जो लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस यानी कि बुर्ज हौत, उसकी जानिब हम लोग बढ़ते हैं। तो पाइसेस वालों का ये जो मंथ है आप लोगों का जो लॉर्ड प्लैनेट जो कि जुपिटर बन जाता है, ये तमाम मंथ आपके जायचे में जो इसका अपना फितरती घर है 9th हाउस, उसमें रहते हुए आपको रूहानियत, मज़हब, फलाही काम और इसके अलावा आप ऐसे स्पेशली स्टूडेंट हजरात जो कि अपना जो है कोई स्टडी अब्रॉड करने के हवाले से वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये ऐसे अफराद जो कि काफ़ी अरसे से दरीना ख्वाहिश रखते हैं हज व उम्रा की ज़ियारात के हवाले से, तो ये वो मंथ है जिसमें आप अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहना सकते हैं। या ऐसे लोग जो अपने तख़य्युल को हकीकत का रंग देना चाह रहे हैं, तो ये वो मंथ है जिसमें अगर आप ज़रा सी कोशिश करें तो दूसरे लोग भी आपका साथ देंगे और आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दे सकेंगे। इसके बाद इस मंथ की जो अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस आपके जायचे में रहती हुई नज़र आती है वो रहेगी 19-20 अक्टूबर और 29 और 30 अक्टूबर।
ये वो डेट्स हैं जिसमें यकीनी तौर के ऊपर आपकी की गई मेहनत का सिला जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और बाकी जो डेट्स हैं उनमें भी दूसरे अफराद की तरफ से आपको एक ताउन की यकीन दहानी और अमली तौर के ऊपर ताउन जो है वो मुमकिन तौर के ऊपर मिलता हुआ नज़र आएगा। तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो पाइसेस अफराद हैं उनका ये मंथ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवारी का एहसास आपको दिला सकेगा। नेगेटिविटी के हवाले से अगर हम आपका मंथ देखें तो उसमें कोई इतने ज़्यादा ख़ास प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी जो आपके मंथ का स्टार्टिंग का वीक है, स्पेशली फर्स्ट से लेके 7 तक का, ये वो वीक है जिसमें आपने अपने पूरे महीने की प्लानिंग जो है वो करनी है। तो आपका ये मंथ इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ओवरऑल एक सक्सेसफुल मंथ साबित होगा। तो ये था हमारा इस मंथ के प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने ज़ोडिक साइंस बताए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि ये ज़ोडिक साइंस जो हमने इस मंथ में थोड़ी सी वक्त की कमी और मजबूरी और काम का एक्स्ट्रा बर्डन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग 3 वीडियोस में पूरा कर सके। हम कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट मंथ नवंबर में सेपरेटली 12 वीडियोस में एवरी ज़ोडिक साइन को हम लोग करें, जैसे कि हमने लास्ट अपने सितंबर के मंथ में किया था। तो इंशाल्लाह अगले महीने के लिए ज़ोडिक साइंस का जो सिलसिला है उससे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।